हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जो कि एसएससी, आर्मी, बैंक पीओ, यूपीपी, नवोदय, सीएचएस, सैनिक जैसे तैयारियों में आता है। ठीक है, तो इन सब पेपरों में ये संख्या पद्धति आता रहता है। संख्या पद्धति है, लाभ हानि है, प्रतिशतता है, साधारण ब्याज है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे मतलब जो भी है चैप्टर वो इन सब पेपरों में आता रहता है। तो मैं आज संख्या पद्धति से स्टार्ट कर रहा हूँ और आने वाले समय में मैं सारे वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आज से हम लोग का क्या है, संख्या पद्धति स्टार्ट है। संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जिसको ध्यान से सुनिएगा। संख्या पद्धति मतलब समझिए, संख्या पद्धति वो होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो है इन सारी संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनी होती है उसी को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। यानी कि देखिए ये जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये क्या, ये जो है इनके अलावा ये और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनके अलावा हो। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है 1, तो 1 तो है ही। अगर 11 लिखना है तो 1 और 1 मिलकर क्या हो गया, 11 हो गया। अब देखिए वैसे ही 90 लिखना है, 90 तो 9 और 0, इसी में से क्या होता है, संख्या को उठाया जा रहा है और उनसे संख्या बनाई जा रही है। इसी को क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति में कुछ टर्म्स आते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए संख्या पद्धति नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल करें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात कि संख्या पद्धति के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उन सब चीज़ों को याद करिए जो मैं आज लिखवाऊंगा। तो वो है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 2 से विभाजिता का नियम, 2 से, इसका पहला पॉइंट है 2 से विभाजिता का नियम लिखें। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 से विभाजिता का नियम लिखिए। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या होती हैं, 2 से कट जाती हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, आपको फॉर्मूला का डिफिनेशन का पूरी तरह से जानकारी होना जरूरी है। देखिए जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या क्या होती है, 2 से कट जाती है। 2 से क्या होती है, कट जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो क्या होता है, मैंने बोला जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो ये संख्या क्या होती हैं, 2 से कट जाती है। कहने का मतलब देखिए 2, 0, अंत में क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। देखिए 2 के पहाड़े में 20 है, 2 के पहाड़े में क्या है, 20 है ना, तो 20 है तो ये क्या हो जाएगी, 2 से कट जाएगी। वैसे ही ये लास्ट में क्या है, 2 है, तो 2 लिख दीजिए। अच्छा, ऐसे ही 4, 4 लिख दीजिए। देखिए सबके पीछे देखिए 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 46 ले लीजिए, फिर 88 ले लीजिए, ये सब क्या हो जाएंगे, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या होती है, 2 से कट जाती है। इन सारी संख्याओं को कटा कर देखिए, 2 से 20 को कटाइए, देखिए क्या हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। वैसे ही 22 को कटाइए तो 22 बटे में 2, ये क्या हो जाएगा, कट के क्या होगा, 11 देगा। 88 को कटाइए तो 88 बटे में 2 यानी कि 44 हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में, ये जो है 2 से कटने का नियम हो गया। आया बात समझ में कि नहीं। अब देखिए, अब कभी भी क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अरे यार कर लोगे, ठीक है, आया बात समझ में, कर लोगे ना, ठीक है। अब देखिए
अब 2 से कटने का नियम तो हो गया, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से कटने का नियम हो गया। अब कोई सोचेगा कि सर 1 का कटने का नियम क्यों नहीं बताएं? अरे भाई 1 से सारी संख्या कट जाती है, इसमें क्या है? तो देखिए 1 से जब सारी संख्या कट जाती है तो उसका लिखवाना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने 2 से स्टार्ट किया। अब 2 के बाद 3 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम, ठीक है। देखिए जो पेपर में इम्पोर्टेंट होता है मैं वही बता रहा हूँ, उसके अलावा आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा जानने से अधिक कन्फ्यूजन होते हैं। तो जो बुक में प्रमाणित किया गया है उसी को आप सीखिए, ठीक है। अरे बात समझ में? अब देखिए 3 से कटने का नियम, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि अधिक जानने के वजह से ही बहुत सारे पेपर में गलतियाँ कर देते हैं। तो इसलिए ये जो है मतलब कि आप थोड़ा ही जानिए, अच्छे से जानिए। तो 3 से कटने का नियम, देखिए 3 से कटने का नियम क्या होता है, ध्यान से सुनिए, पहले सुनिए। जिन संख्याओं के पदों का योग 3 के पहाड़े में आए, जिन संख्या का पदों का योग 3 से कट जाए या 3 के पहाड़े में आए, वो संख्या क्या होती है? 3 से कट जाती है। कहने का मतलब ये है, लिखता हूं मैं, जिन संख्याओं का पदों का योग 3 से कट जाए, वो संख्या 3 से कट जाए यहाँ पर, या 3 के पहाड़े में आए। 3 से कट जाए नहीं लिखिए, 3 के पहाड़ों में आए, वो संख्या क्या होती है? 3 से, ये 3 है, 3 से यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो उससे पढ़ लेंगे आप लोग। 3 से कट जाती है, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जिन संख्याओं के पदों का योग, पदों का योग कहने का मतलब है कि देखिए मैं कोई भी एक रैंडमली अंक लिख देता हूं और उसका पदों का योग देखते हैं। जैसे देखिए 1 2, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं 1 और 2 यानी कि 12 लिख दिया। अब कैसे पता करेंगे कि ये 3 से कट जाएगा? ये तो मैं जानता हूं कि आपको पता है कि 12 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो ये तो लॉजिक है, ठीक है। लेकिन ये 12 कटता क्यों है 3 से? देखिए पदों का योग कहने का मतलब कि ये 1 है और ये क्या है? 2 है। तो 1 और 2 को जोड़िए, जोड़ने पर क्या आ गया? 3। तो 3 से 3 तो कट जाएगा, यानी कि 3 के पहाड़े में 3 है, इसलिए 12 क्या होता है? कट जाता है। अच्छा बहुत सारा नंबर ले लीजिए, 6 4 यानी 4 6 2। देखिए 4 6 2 जो है ये क्या होगा? 3 से कटेगा। देखिए लास्ट में 2 है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ 2 है, ये 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। नहीं, 3 से भी कटेगा, पर उसको काटने के लिए क्या है? देखिए ये पदों का योग, ये जो है पदों का योग है। तो 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। अब इनको जोड़िए, 4 6 10 10 2 12। अब 12 बताइए 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं? तो यही मैंने लिखा है कि जिन संख्याओं का पदों का योग 3 के पहाड़ों में आए, वो संख्या क्या होती है? 3 से कट जाती है। तो अब ये आपको डिफिनेशन यानी कि परिभाषा याद हो गया? आ रहा है बात समझ में? अब देखिए जब परिभाषा याद हो गया, लॉजिक याद हो गया, लॉजिक समझ में आ गया, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल के तौर पर मैं 1024 लेता हूं, तो क्या ये कटेगा? 3 से कटेगा? बताइए, ये 3 से कटेगा? देखिए पदों का योग करिए, 1 0 2 4 4 2 6 6 1 7 और 0 7 प्लस 0 मिलकर 7। क्या 3 के पहाड़ा में 7 आता है? नहीं आता है। तो ये संख्या क्या होगी? 3 से नहीं कटेगी, यानी कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अच्छा कोई बात नहीं, अब एक और ले लेते हैं एग्जांपल, 4 4 4। क्या ये 3 से कट जाएगी? बोलिए 3 से कट जाएगी? हाँ कट जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये 4 हो गया,
ये तीनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, 12 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जब 12 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 के पहाड़े में आ जाएगा। 3 के पहाड़े में आ गया तो हम कहेंगे कि ये 4 4 4 जो है ये 3 से कट जाएगा। आया बात समझ में? चलिए, तो ये 3 से कटने का नियम हो गया। अब हम लोग देखते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बात आती है, अब 4 से विभाजिता का नियम है। 4 से विभाजिता का नियम होता क्या है? सबसे बड़ी बात आप इसको भी समझिए। देखिए, 4 से कटने का नियम वो होता है जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, 2 शून्य हो। क्या हो, 2 शून्य। सबसे बड़ी बात, उसके अंत में क्या होना चाहिए, 2 शून्य होना चाहिए, या अंत की 2 संख्या 4 से कट जाए। 2 संख्या 4 से कट जाए, यानी कि 4 छक्का 24 हो जाए, या 12 हो जाए, या 28 हो जाए। ऐसी 2 संख्या जो लास्ट में हो और वो संख्या 4 से कटे तो हम कहेंगे कि वो सारी संख्या 4 से कट जाएगी। नहीं समझ में आया? देखिए, लिखेंगे, जिन संख्याओं के अंत में 2 शून्य हो, 2 क्या हो, शून्य हो, या जिन संख्याओं के अंत की 2 संख्या 4 से कट जाए, वो संख्या क्या होती है, वो संख्या 4 से कट जाती है। ठीक है? अब देखिए, कह रहा है कि जिन संख्याओं के अंत में 2 शून्य हो, क्या हो, 2 शून्य हो, और जिन संख्याओं के अंत की 2 संख्या 4 से कट जाए, वो संख्या क्या होती है, 4 से कट जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे कि देखिए, जिन संख्याओं के अंत में 2 शून्य हो, देखिए 1200, ठीक है, 1500, 1800, ये सब क्या हो जाएंगे, 4 से कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंत में 2 शून्य है। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे ये 24 ले लिया मैंने, तो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। देखिए, 4 6 2 4, देखिए इसको कटा दीजिए 4 से, तो 4 से कटाइए। देखिए 4 से जैसे कटाएंगे, 4 6 2 4, तो 4 एकम 4 कट गया, 6 उतरेगा, तो 4 एकम 4, 2 उतरेगा, 4 पच्चे 20, यानी कि फिर 2 उतरेगा और ऊपर से 4 आएगा, तो 4 छक्का 24, यानी कि ये पूरी तरह से संख्या कट गई। तो जिन संख्याओं के अंत की 2 संख्या, ये देखिए 2 संख्या यानी कि 24 जो है 2 संख्या हो गई, ये जो है 4 से कट जा रही है, इसलिए हम कहेंगे कि ये पूरी संख्या क्या है, 4 से कट जाएगी। आ रहा है बात समझ में? ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 और 12 ले लीजिए। देखिए ये भी कट जाएगा, और तो मैं इन सभी एग्जाम्पलों को लिख देता हूँ, समझ में आ गया ना। 4 6 12, 4 6 24, ठीक है। आप लिख सकते हैं 5 6 1 2, ठीक है। ये क्या करेंगे, 5 6 1 2, ये जो है नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। देखिए एग्जाम्पल में मैंने क्या क्या लिखा था, 1200 1800, ठीक है। आप अपने से भी बना सकते हैं, आप बनाइए कोई सा एक एग्जाम्पल। हाँ 600 भी हो जाएगा। अरे बस समझ में, 200 भी हो जाएगा। आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल बनाइए जो कि क्या हो, यानी कि ये क्या करे, लास्ट में 2 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4624, 4612, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, 5 1 1 2, ठीक है। लास्ट की 2 संख्या 4 से कट गई, यानी कि कहेंगे कि वो संख्या 4 से कट जाएगी। बात समझ में आ गया? अब इसको नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है।
5620, ये भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा जो कि लास्ट की दो संख्या क्या हो, 4 से कट जाए, वो संख्या क्या होती है, 4 से कट जाती है, या लास्ट में क्या हो, 2 0 हो। आया बात समझ में? ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 4 से विभाजिता का नियम हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से विभाजिता का नियम देखेंगे। क्या? 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम होता क्या है, सबसे पहले बात ये करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये तीन हो गया, चौथा पॉइंट लिखते हैं 5 से विभाजिता का नियम। देखिए 5 से विभाजिता का नियम होता क्या है, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो वो संख्या क्या होती है, 5 से कट जाती है। क्या है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो और 5 हो। सबसे बड़ी बात कि आपको परिभाषा याद होना जरूरी है। देखिए मेरा देख रहे हैं तो मैं उसको याद किया हूँ, वैसे ही आप भी क्या करिए, याद करिए, बिना याद किए नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या क्या होती है, वो संख्या 5 से कट जाती है। क्या होती है, 5 से कट जाती है। देखिए आया बात समझ में कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो 5 हो वो संख्या क्या होती है, 5 से कट जाती है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर 500, ठीक है, 400। देखिए लास्ट में क्या है, 0 है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि देखिए सर ये 4 से कट जाएगा, तो हाँ भाई देखिए लास्ट में 2 0 है तो ये 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। देखिए 500 2 से, 4 से और 5 से, दोनों से कट जाएगा। वैसे 4 भी है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, क्योंकि इनका पदों का योग 3 के पहाड़े में नहीं है। तो बस इस पर फोकस करिए कि आपको 5 से कटने का नियम हमको याद रखना है। तो 5 से कटने का नियम क्या है, लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 655 0 5 5 और 1 आगे लगा दी, 1055, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। आया बात समझ में? तो ये सारी संख्या जो है ये एग्जाम्पल हो गई किसकी, 5 से विभाजिता का नियम। आया बात समझ में? अब देखते हैं। देखिए आज मेरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कल से न्यूमेरिकल होगा। आप चिंता मत करिए, आप इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए तो अपने दोस्तों में, ठीक है, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। अब देखिए 5वां देखते हैं। देखिए 5 से कटने का नियम हो गया। अब हम बात करते हैं 6 से कटने का नियम, 6 से विभाजिता का नियम। तो सबसे पहले बात 6 से कटने का नियम ध्यान दीजिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, क्या, जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या क्या होती है, 6 से कट जाती है। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो आपको कोई भी ऐसी संख्या लेना है जो क्या हो, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। देखिए 6 से विभाजिता का, देखिए कॉपी को नोट करते रहिए, ठीक है, कॉपी पर नोट करते रहिए, ठीक है। 6 से विभाजिता का नियम होता क्या है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए, वह संख्या 6 से कट जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने 2430 लिया एग्जाम्पल, यानी कि 2430 लिया मैंने एग्जाम्पल, 2430 लिया। तो देखिए इसमें क्या है कि ये संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, आपको ये देखना है। तो 2 से कटने का नियम है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो
4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या क्या होती है 2 से कट जाती है। और 3 से कटने का नियम है कि पदों का योग, ठीक है, पदों का योग वो क्या जोड़ने पर 3 के पहाड़े में आए, 3 के पहाड़े में आए तो वो संख्या 3 से कट जाती है। तो देखिए 2 से कटने का नियम का फुलफिल कर रहा है कि लास्ट में क्या है 0 है, यानी कि ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा। आ रहा बात समझा। और ये देखिए इनका पदों का योग यानी कि 2 + 4 + 3 + 0, 2 4 6 6 3 9 9 + 0 मिलकर 9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 3 के पहाड़े में है, हाँ 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 3 का 9, 3 3 जा 3 3 जा 9 होता है ना, यानी कि 9 आ गया तो कहेंगे कि ये संख्या 3 से भी कटेगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या क्या होगी 6 से कट जाएगी। आया बात समझ में, यानी कि 24 30 ये क्या हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका 6 से कटने का एग्जाम्पल हो गया। 24 30 हो गया, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ये देखिए ये भी 2 से कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा क्योंकि पदों का योग देखिए 6 है लास्ट में तो 2 से कट जाएगा। अच्छा देखिए लास्ट में ये होनी चाहिए, ये सारी संख्या होनी चाहिए लास्ट में तो ही 2 से कटेगा। तो ये 6 है तो 2 से कट जाएगा, इसका तो फिक्स है। पदों का योग देखिए 5 4 9 9 3 12 12 6 15 15 3 के पहाड़े में है, हाँ है तो क्या हो जाएगा वो 3 से कट जाएगा। आ रहा है सॉरी वो 3 से कट जाएगा, यानी कि ये जो है 6 से भी कट जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यानी कि ये संख्या 6 से कट जाएगी। आ रहा है बात समझ में, यानी कि 54 36 जो है ये क्या हो जाएगा 6 से कट जाएगा। आप ऐसे ही कोई एक एग्जांपल हमें कमेंट में करिए कि आपको समझ में आ रहा है, ये मैं देखूं, ठीक है। आप एक एग्जांपल जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। 6 से कटने का नियम, ठीक है। तो 6 से कटने का नियम हो गया। अब हम बात करेंगे 8 से कटने का नियम। देखिए 7 से कटने का नियम भी होता है पर मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और वो पेपर में आता भी नहीं है, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान न दीजिए, वो कन्फ्यूजन होता है, वो कभी कभी अप्लाई होता है कभी कभी नहीं होता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि आपको सजेशन दूंगा कि आप उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, वो मैं बाद में बता दूंगा। अभी क्या करिए 8 से कटने का नियम लिखिए, ठीक है। अब देखिए 8 से कटने का नियम ध्यान दीजिए। देखिए 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम, ठीक है। 8 से कटने का नियम, 8 से कटने का नियम, ठीक है। 8 से कटने के नियम, 8 से कटने का नियम ध्यान दीजिए। जिन संख्याओं के अंत में 3 शून्य क्या हो 3 शून्य हो या अंत की 3 संख्या 8 से कट जाए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 4 वाला नियम था। वो अंत में क्या हो रहा था 2 0 हो रहा था और अंत की 2 संख्या कट रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा 3 0 होगा और 3 ऐसी संख्या होंगी जो क्या होगी 8 से कटेगा, ठीक है। तो ये हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए जिन संख्याओं के अंत में 3 शून्य हो, क्या हो 3 3 शून्य हो या अंत की 3 संख्या क्या हो 8 से कट जाए, वो संख्या क्या होती है 8 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं के अंत में 3 शून्य हो, क्या हो 3 शून्य हो, तो 3 शून्य हो ये बात ध्यान रखना है और अंत की 3 संख्या 8 से कट जाए, वो संख्या क्या होती है 8 से कट जाती है। देखिए लॉजिक पर बात करिए, लॉजिक पर आपको कीवर्ड देखना है, कीवर्ड जो ताले का चाबी होता है
ठीक है, वो जितना इम्पोर्टेंट होता है ताले खोलने के लिए, वैसा ही कीवर्ड है। ये सब क्या है, कीवर्ड है। इन्हीं को याद रखना है, इन्हीं को क्या करना है, याद रखना है, और इसी से आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए ये आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए कि 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है। जिन संख्याओं के अंत में 3 शून्य हो, 3 शून्य हो, ठीक है, वो संख्या क्या होती है। सॉरी, वो वीडियो बीच में रुक गई थी। ठीक है, तो फिर से हम देख लेते हैं। 8 से विभाजिता का नियम क्या कह रहा है कि जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, 3 शून्य हो और 3 संख्या कट जाए 8 से, वो संख्या क्या होती है, 8 से कट जाती है। तो ये सारा आपका क्या है, कीवर्ड है। ये तीनों क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, जो कि आपके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो देखिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे सुंदर सा एग्जांपल हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400 या 24,000। देखिए 2400 मैंने लिख दिया तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि अरे सर ने तो बोला था कि 3 जीरो होना चाहिए, दिए हैं 2 जीरो। अरे तो वही बात नहीं है, अंत की 3 संख्या भी देखिए, ये 8 से कट रही है ना, 8 से 400 कट जाएगा। अंत की 3 संख्या देखिए, 3 संख्या क्या हो, 8 से कट जाए तो वो संख्या भी 8 से कट जाती है। अब देखिए 5000, देखिए 5000, अगर मैं इसको 500 लिखता तो नहीं कटता, क्योंकि अंत की 3 संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी, इसलिए मैं 5000 लिखूंगा। और ये क्या है, अंत में 3 शून्य है, 3 शून्य है। देखिए आपको नहीं विश्वास है, मैं कटा कर दिखा देता हूँ। 5000 है, 8 से कटता है, 8 6 48, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 8 5 40, यानी कि क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया। यानी कि 5000 जो है ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यानी कि 5000 जो है 8 से कट जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही 3240, 3240 में देखिए लास्ट की 3 संख्या यानी कि 240 जो है क्या 8 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। अंत की देखिए 3 शून्य तो है नहीं, एक ही शून्य है ना, कोई बात नहीं, लास्ट की 3 संख्या कट रही है ना, 3 संख्या 240 8 से कट जाएगी, तो 8 से कट जाएगी, यानी कि 32 40 क्या हो जाएगा, पूरी तरह से 8 से कट जाएगा। तो कोई भी, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या, अब आपको इतना बड़ा कटाने में कितना, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा और नहीं होगा सॉल्व, क्योंकि ये इतना बड़ा है। अरे बस सुनिए, पर इसको लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है कि अंत की 3 संख्या 240 है, अंत की 3 संख्या क्या है 240 है। अब 240 है तो कहेंगे कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। अरे बस सुनिए, तो 8 से कट जाएगी तो ये क्या हो गया, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। तो ये रहा मेरा 8 से विभाजिता का नियम। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ जो होते हैं ना, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, खुद से भी क्या कर सकते हैं, आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला कर रहे हैं, परिभाषा बना सकते हैं। जैसे कि 12 का है, 6 का है, ये सब सारे फॉर्मूले जो हैं आप खुद से बना सकते हैं। जैसे 6 से कटने का नियम है कि 2 और 3 से कट जाएगा, वो संख्या 6 से कट जाएगा। वैसे ही 12 जो होगा वो भी वैसा ही होगा। उससे पहले मैं 9 का कटने का नियम देखता हूँ, 9 से विभाजिता का नियम। देखिए 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है, ये बिल्कुल 3 से कटने का नियम होता है, बिल्कुल वैसा ही 9 से कटने का नियम होता है। देखिए जिन संख्याओं के पदों का योग 9 के पहाड़ों में आए, वो संख्या क्या होती है, 9 से कट जाती है। क्या होती है, 9 से कट जाती है या 9 से विभाजित हो जाती है, 9 से विभाजित हो जाती है। देखिए आप परिभाषा कैसे भी याद कर सकते हैं, लास्ट वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक
वो अनिवार्य है कि आपको यही चीज याद करना है। ये नहीं कि 9 में 10 वाला लगा दिए, 10 में 9 वाला, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पदों का योग क्या कह रहा है कि देखिए अगर मैं पदों का योग बात करूं, देखिए इसका पदों का योग अभी बताया मैंने कि सबको जोड़ दिया जाता है। तो 1 + 8 + 2 + 7, देखिए 1827 मैंने एक एग्जांपल दिया। देखिए पदों का योग 8 है कि 9 9 2 11 11 7 18, 18 9 के पहाड़े में है, हाँ है, यानी कि इनका सम करेंगे तो 18 आएगा, यानी कि जोड़ करेंगे तो 18 आएगा। 18 जो है 9 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 18 जब 9 से कट जाएगा तो कहेंगे कि ये संख्या भी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। आया बात समझ में। अब देखिए इनका पदों का योग निकालिए। 2 7 3 6, 2 7 9 3 12 6 18, देखिए ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। नहीं विश्वास है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। 2 7 3 6 29 27, ठीक है। अब देखिए एक अंक उतरेंगे, नहीं कटेगा, ऊपर क्या होगा 0 जाएगा, 9 का 36, यानी कि ये कट जाएगा, यानी कि मेरा क्या आ गया, कट गया। 304 बार में कट गया, देखिए कट गया ना। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो भी पदों का योग 9 के पहाड़ों में आएगा वो संख्या क्या होगी, 9 से कट जाएगी। अब देखिए ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब हम बात करेंगे, कितना पॉइंट हो गया, 2 3 4 5 6 और 8 9, यानी कि 7 पॉइंट हो गया। 7 पॉइंट मैंने सीख लिया। अब 8वां पॉइंट देखते हैं। देखिए 8वां पॉइंट क्या है, 10 से विभाजिता का नियम। देखिए 10 से विभाजिता का नियम सबसे आसान है। जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो वो संख्या क्या होती है, 10 से कट जाती है। देखिए जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, अब ये मायने नहीं करता है कि कितना शून्य है, दस से विभाजित हो जाती है, 10 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 450 90 940, देखिए लास्ट में क्या है, 0 है। अब ये 0 कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, एक भी मतलब नहीं होगा तो वो नहीं कटेगा। 0 होना अनिवार्य है, 0 कितना भी हो, 1 हो 2 हो 4 हो 5 हो, वो सारी संख्या क्या हो जाएगी, 10 से कट जाएगी। तो ये सबसे इजी था, तो इस पर ज़्यादा मतलब उतना वो माइंड लगाने वाली बात नहीं है। आप इसको याद कर लीजिए, जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, शून्य हो, अंत में शून्य हो, कितना भी शून्य हो सकता है, 1 2 3 हजारों हो सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से कट जाएगी। क्या ये संख्या 10 से कटेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें शून्य नहीं है। अगर शून्य बना दिए तो शून्य लिख दिया मैं इसके पास में, तो क्या हो जाएगा, ये 10 से कट जाएगा, हाँ 10 से कट जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। अब देखिए 8वां हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 9वां पॉइंट देखते हैं। 10 के बाद 8वां के बाद 9वां पॉइंट देखते हैं। आइए 9वां। अब इसमें देखिए 12 से विभाजिता का नियम, 12 से विभाजिता का नियम। देखिए 12 से विभाजिता का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिए कि जो संख्या 3 और 4 से कट जाती है, जो संख्या 3 और 4 से कट जाती है वो संख्या क्या होती है, 12 से कट जाती है। वो संख्या क्या होती है, 12 से कट जाती है। तो जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए, वो संख्या क्या होती है, 12 से कट जाती है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जो संख्या 3 और 4 दोनों से कट जाए, 3 और 4 दोनों से कट जाए,
तो सबसे बड़ी बात कि आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो 3 और 4 दोनों से कट जाए। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। देखिए 3 से कटेगा कैसे? जिन संख्याओं के पदों का योग, देखिए ठीक है, 4 8 12 12 6 18। देखिए इसका योग किए तो क्या आ गया? 18 आ गया। तो क्या ये 3 से कट जाएगा? हाँ 3 से कट जाएगा। अब देखिए जब 3 से ये कट गया तो अब मेरे को एक और देखना है, 4 से कटेगा कि नहीं। देखिए अंत की 4 से कटने का नियम ध्यान दीजिए क्या होता है। अंत में 2 शून्य हो या अंत की 2 संख्या 4 से कट जाए। देखिए अंत में एक ही शून्य है तो उसको अब नहीं लेंगे, अब लेंगे कि अंत की 2 संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं। देखिए कट रहा है, 4 4 15 चौका 60, यानी कि ये 60 जो है 4 से कट जाएगा, यानी कि ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। अब देखिए 48 60 जो है, 48 60 जो है ये क्या होगा? ये कट जाएगा। 48 60 जो है 4 से कट जाएगा और ये 3 से भी कट जा रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि क्या ये जो है 12 से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी? 48 60 जो है वो 12 से, यह 12 से विभाजित होगी, विभाजित हो जाएगी। आया बात समझ में? ये क्या हो जाएगी? 12 से विभाजित हो जाएगा। ऐसा ही जो है आप और भी एग्जाम्पल लीजिएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेंगे तो क्या हो जाएगा वो मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं। तब तक के लिए आज बस इतना ही, और भी आगे कल मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा तो आप उसमें बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।